बच्चों अभी हम आर डी शर्मा के आपके होमवर्क के डाउट्स देखते हैं। एक्सरसाइज 15.5 का क्वेश्चन 3 है। द हाइपोटेनस ऑफ अ ट्रायंगल इज 2.5 सेंटीमीटर। तो एक ट्रायंगल है। अच्छा, जहां हाइपोटेनस की बात आई तो आप ट्रायंगल कैसा बनाओगे? राइट एंगल ट्रायंगल। याद रखो, पाइथागोरस वाले थ्योरम्स में राइट एंगल ट्रायंगल ही बनता है। अगर आप कोई और ट्रायंगल बनाते हो तो आपका सम ऊपर से ही गलत हो जाएगा। पहले तो यही ट्रायंगल बनाना है आपको, ऐसा। हाइपोटेनस ऑफ अ ट्रायंगल इज 2.5 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेनस 2.5 सेंटीमीटर है। हाइपोटेनस का मतलब होता है लॉन्गेस्ट साइड। तो ये सबसे लंबी साइड है हाइपोटेनस। राइट एंगल के सामने वाली लॉन्गेस्ट साइड कहलाती है, और ये है 2.5 सेंटीमीटर। ये ए है, ये बी है, और ये सी है। ठीक है। So hypotenuse of a triangle is 2.5 centimeter if one of the sides is 1.5 centimeter। अगर एक साइड 1.5 सेंटीमीटर है, अगर एक साइड 1.5 सेंटीमीटर है, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर साइड। तो अदर साइड का लेंथ फाइंड करना है। ठीक है। फिगर में ही मैंने सब लिख दिया कि क्या दिया हुआ है, मुझे क्या चाहिए। तो देखो यहाँ पे फिर से हाइपोटेनस 2.5 सेंटीमीटर है, एक साइड 1.5 है और दूसरी फाइंड करनी है। ठीक है। सो आपको पता है यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? पाइथागोरस प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है। सो बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी, पाइथागोरस प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होता है? ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो लेग्स का स्क्वायर या बाकी दो साइड्स का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या है? AC है। क्या है? AC। सो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू एक साइड का स्क्वायर प्लस दूसरी साइड का स्क्वायर। ठीक है। अब वैल्यूज डालो। AC की वैल्यू क्या है? 2.5 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर 2.5 सेंटीमीटर और ये स्क्वायर है, देखो ऊपर स्क्वायर है, इज इक्वल टू AB स्क्वायर। क्या है? AB स्क्वायर है 1.5 सेंटीमीटर। तो 1.5 स्क्वायर प्लस BC square। So therefore 2.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमको BC फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। तो ये उठा के कहाँ ले जाऊंगी? सामने। ठीक है। So therefore 2.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। ठीक है। सो अच्छा, अभी 2.5 का स्क्वायर क्या होता है? 2.5 का स्क्वायर कल मैंने आपको स्क्वायर से सिखाए थे। 25 का स्क्वायर होता है 625, पर यहाँ देखो पॉइंट है, पॉइंट है ना, पॉइंट है। 2.5 का स्क्वायर मतलब 2.5 का स्क्वायर का मतलब 2.5 दो बारी। ठीक है। 2.5 दो बारी। सो 25 का क्या होता है? 625। देखो एक नंबर के पहले पॉइंट है, एक नंबर के पहले पॉइंट है, तो टोटल कितने नंबर के पहले पॉइंट हुई? 1 2। सो यहाँ पॉइंट आएगा 6.25। सो ये 2.5 का स्क्वायर का आंसर क्या आएगा? 6.25। देयरफॉर 6.25 माइनस 1.5 का स्क्वायर क्या होगा? सो आप 1.5 का स्क्वायर मतलब 1.5 का स्क्वायर, इसका मतलब 1.5 दो बारी। 15 का क्या होता है? 225। क्या होता है? 225। अभी कितने नंबर? देखो ये एक नंबर के पहले पॉइंट है और ये भी एक नंबर के पहले पॉइंट है, तो टोटल कितने नंबर के पहले होगा? 1 2। सो 2.25।
ठीक है, सो इसका आंसर है 2.25 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। Therefore, अब 6.25 में से 2.25 माइनस करो, 6.25 में से 2.25 माइनस करो, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 2 गया 4, ठीक है, सो 4.00 पॉइंट, सो 4.00 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। सो देयरफॉर अब 4.00 है, 4.00 क्या, पॉइंट के बाद अगर 2 जीरो है तो उसका कोई सेंस नहीं है, डेसिमल के बाद 0 है कोई सेंस नहीं है, ये एक सिंपल नंबर होगा। 4 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। इसको सीधा करके लिखो, therefore BC स्क्वायर इज इक्वल टू 4, therefore BC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 क्या होता है, 4 मैंने आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स दिखाए थे, 4 2 का स्क्वायर होता है, अगर आप वो देखो मैंने इसलिए 5 टाइम्स होमवर्क भी दिया था, 4 होता है 2 का स्क्वायर, ठीक है, सो 2 के साथ 2 कैंसिल होगा, 2 के साथ 2 कैंसिल, सो BC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, सो द लेंथ ऑफ द अदर साइड इज 2 सेंटीमीटर। ठीक है, सो इस तरह से आप ये सब कर सकते हैं। सिंपली हाइपोटेनस है तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, पाइथागोरस प्रॉपर्टी बनेगी, फिर जिसकी वैल्यू जहां जाती है वहां जाएगी, और फिर आपको यहाँ इसको सेपरेट करना है, और फिर ये आपका आंसर। ठीक है, मिस्टेक कहाँ होगी, एक तो आपको ट्रायंगल बनाना नहीं आ सकता है, दूसरी मिस्टेक शायद आपको माइनस करना ना आए, तीसरी मिस्टेक शायद आपको यहाँ मल्टीप्लाई ना आए। ठीक है, सो बहुत चीजें ध्यान रखने वाली हैं इस सब में, ध्यान से देखिएगा। बच्चों अभी 4th नंबर देखो, आर डी शर्मा का एक्सरसाइज 15.5 में 4th भी डाउट था। अ लैडर 3.7 मीटर लॉन्ग, लैडर का मतलब सीढ़ी, सो 3.7 मीटर लंबी सीढ़ी, सो ये हुई सीढ़ी। अ लैडर 3.7 मीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल, ये लैडर कहाँ रखी गई है, एक वॉल पे सीढ़ी रखते हैं ना, यहाँ से सीढ़ी चढ़ाते हैं ना, इन सच अ वे, अच्छा लैडर की कितनी है 3.7 मीटर, ठीक है, इन सच अ वे दैट द फुट ऑफ द लैडर, लैडर का फुट मतलब नीचे वाला भाग, लैडर का फुट इज 1.2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, इस वॉल से 1.2 मीटर दूर है लैडर, 1.2 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, ये हाइट फाइंड करनी है आपको वॉल टू विच द लैडर रीचेस, तो हाइट, ये देखो ये वॉल है, ये देखो दीवार है, ये सीढ़ी है, और ये सीढ़ी और दीवार, ये सीढ़ी का नीचे वाला भाग और दीवार के नीचे वाला भाग, थोड़ा विजुअलाइज करो, थोड़ा ऐसे आप समझो चीज को कि बोल क्या रहा है लैडर। अब जब आपको पता है ये पाइथागोरस के सम्स चल रहे हैं तो ऐसे राइट ट्रायंगल ही बनेगा, सीढ़ी का ऐसा ही शेप होता है, वो भी आपको पता है, सीढ़ी ऐसे ही होती है। ठीक है, अच्छा फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, तो ये वॉल की हाइट ये फाइंड करना है आपको। ठीक है, सो नाम दे दो A B
आपको ये हाइट ऑफ द वॉल मतलब ये फाइंड करना है, ठीक है। ये सीढ़ी की दी हुई है लेंथ, ये दोनों के बीच की दी हुई है हाइट ऑफ द वॉल फाइंड करनी है। कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? पाइथागोरस। क्यों? क्योंकि ये बना है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। सो व्हाट इज पाइथागोरस प्रॉपर्टी? पाइथागोरस प्रॉपर्टी होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो साइड्स का स्क्वायर। सो बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी AC square is equal to AB square plus BC square. AC square is equal to AB square plus BC square. Therefore, AC की वैल्यू क्या है? 3.7. So 3.7 का स्क्वायर 3.7 का स्क्वायर। AB की वैल्यू फाइंड करनी है, BC स्क्वायर 1.2 का स्क्वायर, ठीक है। सो ये है सब। आपको फाइंड क्या करना है? आपको AB फाइंड करना है, हाइट ऑफ द वॉल। कैसे फाइंड करेंगे? ये 1.2 स्क्वायर उठा के उधर ले जाओ, तो 3.7 स्क्वायर में से 1.2 स्क्वायर माइनस। सो देयरफॉर 3.7 स्क्वायर माइनस 1.2 स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, ठीक है। सो 3.7 का स्क्वायर, 3.7 का स्क्वायर क्या होता है? 3.7 मल्टीप्लाई 3.7। मैंने उतने स्क्वायर ही आपको नहीं सिखाए हैं, मैंने तो खाली आपको 25 तक ही सिखाया है, तो ये हम करके देखते हैं, ठीक है। 3.7 का स्क्वायर करके देखते हैं। सो 3.7 का स्क्वायर 3.7 का स्क्वायर मतलब 3.7 दो वाली 3.7 मल्टीप्लाई 3.7। पर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट को भूल के मल्टीप्लाई करते हैं, पॉइंट को भूल जाओ। 37 मल्टीप्लाई 37, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9 10 11, 7 7 जा 49, 7 3 जा 21, 21 और 4 25, 0 plus 9 9, 1 plus 5 6, 1 plus 2 3 1. So 1369. So what is the answer? 1369. So यहाँ 1369 है। अच्छा, अब यहाँ देखो एक नंबर के पहले पॉइंट है, यहाँ भी एक नंबर के पहले पॉइंट है, तो टोटल कितने नंबर के पहले पॉइंट लगेगी? 1 2, ठीक है। सो 3.7 मल्टीप्लाई 3.7 का आंसर क्या होगा? 1 2, दो नंबर के पहले पॉइंट। डेसिमल या पॉइंट लगाना आपको आना चाहिए, ठीक है, वरना पूरा आंसर गलत। सपोज आपने यहाँ पॉइंट ना लगा के यहाँ लगाई, आंसर गलत। क्यों? 13.69 को आप 136.9 लिख रहे हो, तो कितना डिफरेंस हो गया। सो वेन एवर यू आर पुटिंग डेसिमल, थोड़ा अपनी बुद्धि यूज करके लिखने का, ठीक है। सो देयरफॉर 13.69 माइनस 1.2 का स्क्वायर, 1.2 का स्क्वायर क्या होगा? सो 1.2 का स्क्वायर 1.2 इंटू 1.2, ठीक है। सो ये तो मैंने आपको सिखाया था। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। ये हमने कल सीखा था, मैंने आपको पूरी लिस्ट लिखवाई थी स्क्वायर्स की। सो 144, तो कितने नंबर के पहले पॉइंट लगेगा? देखो एक नंबर के पहले एक पॉइंट है, दूसरे नंबर पे एक पॉइंट, सो 1 2 1 2, सो यहाँ पॉइंट लगेगा, ठीक है, 1.44, ठीक है। सो 1.44 is equal to AB square. So therefore 13.69 में से 1.44 गए तो 13.69 में से 1.44 गए तो 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2, 3 में से 1 गए 2, 1 का 1, सो 12.25।
क्या है आंसर? 12.25। इसको सीधा करके लिखेंगे। सो देयरफॉर AB स्क्वायर इज इक्वल टू 1225। ठीक है, अब ये बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है। अब थोड़ा सा आप ट्रिक लगाओ, थोड़ा मन में सोचो क्या हो सकता है। देखो यहाँ पे ये 12 है, ये 37 है, शायद ये 35 हो। देखो ये 37 है, ये सबसे बड़ा नंबर होता है, शायद ये 35 हो, शायद बोल रही हूँ, चेक कर लेती हूँ, चेक करने में क्या जाता है। आप कहोगे मैम आप 35 ही क्यों बोल रहे हो, आपने आंसर देखा है क्या? नहीं, मैंने यहाँ पीछे 5 देखा ना, तो इसीलिए मैंने अंदाजा लगा शायद 35 हो, शायद। ठीक है, मैं श्योर नहीं हूँ, मैं खुद श्योर नहीं हूँ, मैं स्क्वायर करके चेक करूंगी। अच्छा, आप कहोगे मैम वो आपने लिस्ट बनवाई थी वो इसमें यूज नहीं होगी। नहीं, क्योंकि मेरा लास्ट नंबर मैंने आपको 25 का स्क्वायर 625 कराया था। ठीक है, तो उसके बाद तो ये देखो, ये तो बहुत बड़ा नंबर है 1225। मैंने इतने बड़े के स्क्वायर्स तो आपको लिखा ही नहीं थे। ठीक है, सो 35 का स्क्वायर करते हैं। 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 10, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 16 17, 5 5 और 7 12, सो 1225। ठीक है, सो 1225 किसका स्क्वायर है? 35 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 35 का। ठीक है, सो मैंने जो सोचा था, जो तुक्का मारा, वो सही निकला। हमेशा हाइपोटेनस सबसे बड़ी वैल्यू होती है और बाकी दो से छोटी होती है। सो ये किसका स्क्वायर है? 35 का। सो देखो आंसर क्या है? 12.25 है। तो 35 मल्टीप्लाई 35 होगा, पर ये देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? 1 2। सो एक नंबर के पहले पॉइंट, एक नंबर के पहले पॉइंट। ठीक है, सो 3.5 का स्क्वायर होगा। क्या होगा? 3.5 का स्क्वायर। सो देयरफॉर AB स्क्वायर इज इक्वल टू 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, सो आप क्या करोगे? स्क्वायर के साथ स्क्वायर कैंसिल करो। ठीक है, सो स्क्वायर के साथ स्क्वायर कैंसिल। So therefore AB is equal to 3.5. ठीक है, सो क्या है आंसर? क्या है फाइनल आंसर? द हाइट ऑफ द वॉल इज 3.5 मीटर। आंसर, द हाइट ऑफ द वॉल इज 3.5 मीटर। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है, जो वैल्यू बोल रहे हैं वो करो, जैसा मांग रहे हैं वैसा करो। ठीक है, सब में यूज पाइथागोरस ही हो रहा है। ठीक है, सो अब हम करते हैं नेक्स्ट सम। बच्चों अभी फिफ्थ नंबर देखो, एक्सरसाइज 15.5 का फिफ्थ नंबर, ये भी डाउट में ही था। इफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 3, 4 and 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, डिटरमाइन वेदर द ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। कह रहा है एक ट्रायंगल है, उसके साइड्स है 3, 4 और 5। अच्छा, अब 3, 4 और 6 किसको दूंगी? 6 सबसे बड़ी डिजिट है और हमेशा हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है। हाइपोटेनस मतलब ये, ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड ये हाइपोटेनस कहलाता है। तो इसको 6 दूंगी,
और बाकी 3 और 4 ये बाकी दो साइड्स को दूंगी। ठीक है, तो आप बोल रहे हैं बताओ कि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। सो हाउ आर यू गोइंग टू डू दैट? सिंपली पाइथागोरस थ्योरम चेक करो, पाइथागोरस प्रॉपर्टी चेक करो। कैसे? पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या बोलती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो लेग्स का स्क्वायर। ठीक है, अगर ये C है, अगर ये A है, अगर ये B है, ठीक है, ये C है, ये B है, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों का स्क्वायर। चेक करो। सो C स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या होता है? कॉमन सेंस, 6 6 जा 36। अच्छा, अब यहाँ देखो, ये है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a क्या है? 3 का स्क्वायर प्लस b क्या है? 4 का स्क्वायर। थ्री का स्क्वायर 3 3 जा 9 प्लस 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16। ठीक है, सो 9 प्लस 16 कितना होता है? 9 प्लस 16 इज 25। तो देखो, इसका आंसर 36 है और इसका आंसर 25 है, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर यहाँ पे भी 36 आता तो हम बोलते ये दोनों इक्वल हैं। सो C स्क्वायर is not equal to a square plus b square। इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? इक्वल नहीं है मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। सो नो, द ट्रायंगल is not a right angle triangle। So given triangle right angle triangle नहीं है। ठीक है, so that was a very easy sum। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे 8th नंबर। बच्चों, अभी 8th नंबर है। अ मैन गोज 15 मीटर ड्यू वेस्ट एंड देन 8 मीटर ड्यू नॉर्थ। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? इन्होंने डायरेक्शंस बोली हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होगा। सो पहले आपको डायरेक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए। सो यहाँ देखिए, ये ईस्ट होता है, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। आपकी इस नॉलेज के हिसाब से आपको फिगर बनानी है। ठीक है, फिगर के बिना आप सम नहीं कर पाओगे। अब यहाँ देखो, अ मैन गोज 15 मीटर ड्यू वेस्ट। अब देखो, एक आदमी है वो यहाँ खड़ा है। अ मैन गोज 15 मीटर ड्यू वेस्ट, एक मैन वेस्ट की तरफ जा रहा है। तो वेस्ट क्या है? ये डायरेक्शन। सो मैन कहाँ जा रहा है? यहाँ। कितना दिया हुआ है? 15 मीटर, तो ये हुआ 15 मीटर। एंड देन अब आदमी कहाँ पहुंच गया? चढ़ के यहाँ पहुंच गया। ठीक है, देन 8 मीटर ड्यू नॉर्थ। अब आदमी यहाँ से कहाँ जा रहा है? नॉर्थ। सो नॉर्थ डायरेक्शन क्या होती है? ये। सो ऊपर जा रहा है, सो जा रहा है आदमी इधर 8 मीटर। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? अब आदमी यहाँ पहुंच गया है, तो कह रहा है आदमी स्टार्टिंग पॉइंट, आदमी ने चालू कहां से किया था? यहां से। तो आदमी यहां से कितना दूर आ गया? तो इतना दूर आ गया, तो ये आदमी की इतना दूर आया। ठीक है, ये तो बन गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। लगा दो
पाइथागोरस प्रॉपर्टी, ठीक है। सो A B C आंसर। कैसे लगाएंगे पाइथागोरस प्रॉपर्टी? आती है हमें बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी पाइथागोरस प्रॉपर्टी की खासियत क्या है? वो राइट ट्रायंगल पे ही लगती है। ऐसे राइट ट्रायंगल होते हैं ये वाली शेप वाले, उन्हीं पे लगती है, ठीक है। ऐसे ट्रायंगल्स पे पाइथागोरस प्रॉपर्टी नहीं लगती है। अंडरस्टूड? अच्छा, अब पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो साइड्स का स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। सो AC स्क्वायर आपको फाइंड करना है। सो देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB क्या है? 8 स्क्वायर, ठीक है। सो 8 स्क्वायर है प्लस BC स्क्वायर क्या है? BC क्या है? 15 का स्क्वायर, ठीक है। सो देयरफॉर AC स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या होता है? आप देखो 8 का स्क्वायर होता है 8 8 जा 64 प्लस 15 का स्क्वायर क्या होता है? 15 15 जा 225, ठीक है। सो देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल टू 64 और 225 करो। सो 64 प्लस 225, 4 प्लस 5 9, 6 प्लस 2 8 2 289, ठीक है। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 289। सो देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल टू 289 क्या होता है? 289 किसका स्क्वायर है? फिर से वो वाली टेबल जो मैंने कल 5 बारी लिखाई उसको खोल के देखो। 289 होता है 17 का स्क्वायर, ठीक है। सो 289 की जगह लिख दूंगी 17 का स्क्वायर। सो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल। सो AC इज इक्वल टू 17 मीटर। AC क्या होगा आपका? 17 मीटर होगा। ठीक है। सो AC is equal to 17 meter. So how far is he from the starting point? He is 17 meter far from the starting point. नोट करो एक बात कि हम इसका जो आंसर आया 17, ठीक है, ये देखो इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है। हमेशा ऐसा ही होता है, हाइपोटेनस बाकी दो साइड से बड़ा होता है, ठीक है। सो दिस वाज योर 8th नंबर। बच्चों अभी 10th नंबर देखो। लैडर 50 dm, ठीक है, ये भी एक यूनिटी है, ठीक है, डेकामीटर। लॉन्ग व्हेन सेट अगेंस्ट द वॉल, लैडर, तो लैडर कैसी होगी? ऐसी। व्हेन सेट अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ हाउस, तो ये एक वॉल के सामने लगाई है। Just reaches a window at a height of 48 dm. देखो लेटर कितनी है? 50 dm है। When set against the wall of a house, just reaches a window at a height of 48 dm. वॉल कितनी है? 48 dm. How far is the lower end of the ladder? Lower end from the base of the wall. ये फाइंड करना है आपको। फिर से A B C।
नीचे, लैडर का निचला भाग फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, वॉल के निचले भाग से। ठीक है, तो ये आपका राइट ट्रायंगल बना। कौन सा फिर से पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है, सो आंसर बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी पाइथागोरस प्रॉपर्टी के हिसाब से AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो देयरफॉर AC क्या है 50, AB क्या है 48 प्लस BC स्क्वायर। फाइंड क्या करना है BC, BC को क्या करेंगे अकेला बनाएंगे। सो देयरफॉर 50 स्क्वायर, 48 स्क्वायर इधर है, इधर जाएगा तो माइनस 48 स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। सो देयरफॉर 50 स्क्वायर क्या होता है। सो 50 स्क्वायर मतलब 50 स्क्वायर का मतलब 50 जा। ठीक है, सो 50 जा, 5 जा 25 और ये 1 0 2 0, सो 2500। ठीक है, सो 2500 माइनस 48 स्क्वायर, सो 48 स्क्वायर 48 जा। ये मैंने आपको शॉर्टकट लगवाया, 5 जा 25 और 2 0 लगा दिए। ठीक है, ये शॉर्टकट था। अच्छा 48 जा 0, 4 8 जा 32, 4 4 जा 16, 17 18 19, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 32 और 6 38, 0 plus 4 4, 2 plus 8 10, 9 plus 1 10 plus 3 13, 1 plus 1 2, 2 3 0 4। ठीक है, सो 2 3 0 4 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। ठीक है, सो 2500 में से 2304 गए तो 2500 में से 2304, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 0 गया 9, 4 में से 3 गया 1, सो 196 हुआ। सो देयरफॉर 196 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। सीधा करके लिखेंगे BC स्क्वायर इज इक्वल टू 196। स्क्वायर वाली टेबल देखो, 196 किसका स्क्वायर था 14 का स्क्वायर था। ठीक है, सो देयरफॉर BC स्क्वायर इज इक्वल टू 14 स्क्वायर। क्या करेंगे स्क्वायर काट देंगे, so BC is equal to 14, therefore BC is equal to 14 dm। How far is the lower end of the from the base of the root? So it is 14 dm। Answer, the lower end of the ladder from the base of the wall is 14 dm। ठीक है, सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। और इसी के साथ मैंने आपको जो मैंने होमवर्क दिए थे वो सारे के सारे डाउट्स क्लियर करवा दिए। अब हम वापस हमारी NCERT की तरफ चलते हैं।
बच्चों अभी हम एनसीईआरटी देख रहे हैं। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन 7 पेज नंबर 130। ठीक है, हम जहाँ पे थे हम वापस वहीं आ गए, यहाँ पे हमने टेक्स्ट बुक को छोड़ा था। सो क्वेश्चन 7 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड अ डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर। सो रेक्टेंगल बनाओ सबसे पहले, क्योंकि ये रेक्टेंगल का क्वेश्चन है, इसने रेक्टेंगल वर्ड यूज किया है। और क्या दिया है, लेंथ है 40 सेंटीमीटर। सो ये लेंथ इसने दी है आपको 40 सेंटीमीटर। डायगोनल दिया है 41। सो डायगोनल का मतलब क्या होता है, डायगोनल मतलब ऑपोजिट पॉइंट्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल जो जुड़ जाती हैं। सो ये है डायगोनल। आप चाहो तो ये वाला डायगोनल भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, किसी भी रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल, रोम्बस, स्क्वायर, किसी के भी दो डायगोनल्स होते हैं अंदर की तरफ, एक ऐसे एक ऐसे। सो मैंने ये डायगोनल, सो डायगोनल है 41 सेंटीमीटर। आपने क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज में रेक्टेंगल में पढ़ा था कि ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्री होता है, राइट एंगल। सो यहाँ देखो, पहले तो नाम दे देती हूँ, ए बी सी डी। आपने क्या पढ़ा था, रेक्टेंगल का हर एंगल होता है राइट एंगल, मतलब के 90 डिग्री। सो यहाँ एंगल डी 90 डिग्री होगा, एंगल ए भी 90 डिग्री होगा, एंगल बी भी 90 डिग्री होगा, एंगल सी भी 90 डिग्री होगा। तो मैम आप सबके आगे 90 डिग्री क्यों नहीं लिख रही हो, क्योंकि मुझे पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ यही, पाइथागोरस थ्योरम मेरा ट्रायंगल में ही यूज होता है और मैं ट्रायंगल चैप्टर कर रही हूँ, मुझे खाली इन्होंने रेक्टेंगल दे दिया है। ठीक है, सो मैं कंफ्यूज नहीं होंगी, मैं मेरा ट्रायंगल पे पाइथागोरस लगाऊंगी। कैसे, सो देखो ये मेरा ट्रायंगल दिख रहा है, मुझे दिखा, मेरे को दिख रहा है, आपको दिखा, ये रहा, दिखा ना ट्रायंगल, तो लगा दो पाइथागोरस, इस ट्रायंगल पे लगा दो पाइथागोरस। क्या नाम है, इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी एंगल डी 90 डिग्री, सॉरी ट्रायंगल एडीसी है तो बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी। ठीक है, ट्रायंगल एडीसी में पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाओ। एंगल डी 90 डिग्री भी लिख सकते हो। ठीक है, सब लिखना है तो लिख लो, बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि भाई हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो का स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर या CD स्क्वायर। सो देयरफॉर AC क्या है, AC है आपका 41। ठीक है, सो 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू AD क्या है, AD फाइंड करना है, AD तो है ही नहीं हमारे पास, प्लस DC क्या है 40। AD स्क्वायर को बनाओ अकेला, सो देयरफॉर 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। 41 का स्क्वायर क्या होता है, साइड में करके देखो, 41 का स्क्वायर मतलब 41 41 जा, सो 41 41 जा, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, 1 6 8 1। ठीक है, सो देयरफॉर 1 6 8 1 माइनस 40 का स्क्वायर। सो व्हाट इज 40 का स्क्वायर, सो 40 का स्क्वायर मतलब 40 दो बारी,
अब 4 4 जा 16 और 2 0, सो यहाँ पे लगाएंगे 1600 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। ठीक है, 1681 में से 1600 माइनस करें, 1681 में से 1600 माइनस करेंगे, 1 में से 0 गया 1, 8 में से 0 गया 8, 2 0, सो 81। ठीक है, सो 81 बचा, therefore 81 is equal to AD स्क्वायर। सीधा करके लिखो, सो therefore AD स्क्वायर इज इक्वल टू 81। 81 किसका स्क्वायर है? फिर से वो वाली टेबल पे चले जाओ, 81 है 9 का स्क्वायर, सो therefore AD स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर। therefore 2 के साथ 2 काट दो, 81 किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर, वो वाली टेबल से देखो, 2 के साथ 2 काट दिया, सो therefore AD इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। सो यहाँ AD क्या है आपका? 9 आया। ठीक है, अच्छा, पर आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल याद करो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला स्टैंडर्ड 6th में पढ़ के आए हो, याद आया? इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट L प्लस B, ये था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2L प्लस B। 2, अच्छा L क्या है? लेंथ क्या है? सो ये है आपकी लेंथ। लेंथ क्या है? 40 प्लस ब्रेथ क्या है? सो ये ब्रेथ है, इसे ब्रेथ कहते हैं। सो ब्रेथ AD कितना आया? 9, सो AD 9, तो ब्रेथ है आपकी 9 इज इक्वल टू 2 40 प्लस 9, 40 प्लस 9 49। ठीक है, 0 के नीचे 9 रखेंगे, 49। 49 2 जा या 249 जा करें तो 49 2 जा 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 8 प्लस 1 9, 98। ठीक है, सो 98, सो सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या आया हमारा? 98 सेंटीमीटर। हमने क्या किया? बुद्धि लगाई। कैसे? पहले रेक्टेंगल ड्रॉ किया, लेंथ दी हुई थी, डायगोनल दी हुई थी, पाइथागोरस लगा दिया, ब्रेथ मिल गई। फिर तो हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला स्टैंडर्ड 6th से आता है, 2L प्लस B लगा दिया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सम है आपका रोम्बस के ऊपर। सो आप ट्राई करिएगा, अगर मैं आपको ट्राई करने बोल रही हूँ, जबरदस्ती नहीं है, समझ आए तो करना, वरना हम कल कवर कर लेंगे। ठीक है, सो आज के लिए हम यहीं पे एंड करते हैं। सो जस्ट डू ईच एंड एवरीथिंग सिस्टमेटिकली, अच्छे से करें। 8th नंबर सिर्फ ट्राई करना, ठीक है, फोर्सिंग नहीं है, कहीं से कॉपी नहीं मारना, गूगल नहीं करना, जस्ट ट्राई करना, अपने मन से ट्राई करना, ना आए तो कोई बात नहीं, आई विल डू इट। ठीक है, सो आई एम एंडिंग माई लेक्चर हेयर। जस्ट डू ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली एंड सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप। डू ईच एंड एवरीथिंग, चाहे आपने सारे सम्स किए हैं तो भी आपको करने हैं, बिकॉज आई हैव डन माई ओन मेथड्स, मैंने अपनी तरह से कराए हैं। जस्ट डू देम ऑल। ठीक है, चलें, थैंक यू।